संगीत सरिता। भारतीय तालवाद्य और फिल्म संगीत प्रस्तुत है जाने माने तबला वादक बालकृष्ण अय्यर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। श्रोताओं नमस्कार। भारतीय तालवाद्य और फिल्म संगीत इस श्रृंखला में मैं निम्मी मिश्रा मेहमान तबला वादक और संगीतकार बालकृष्ण अय्यर के साथ उपस्थित हूँ। बालकृष्ण जी आपको नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। नमस्कार। हमने पिछली कड़ी में बात की थी पखावज के बारे में और आज मैं देख रही हूँ कि श्रीधर पार्थसारथी मृदंगम के साथ यहाँ उपस्थित हैं। श्रीधर जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार। हाँ बालकृष्ण जी, ये मृदंगम की बात हम कर रहे थे। जी, मृदंगम जो आप देख रही हैं ये इसका अर्थ है मृद मतलब मिट्टी और अंग मतलब शरीर। अच्छा, ऐसा वाद्य जिसका मिट्टी से गठन हुआ है। पर ये जो मृदंगम आपके पास मैं इस वक्त देख रही हूँ, इसका तो ये मिट्टी का अंग नहीं है। जी हाँ, ये पहले इतने हजारों साल पुराना ये वाद्य है। उस वक्त ये मिट्टी का ही बनता था, कालांतर में ये लकड़ी का बनने लगा। अच्छा। शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का ये सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण वाद्य है मृदंगम। जी हाँ। इसको देव वाद्य भी कहते हैं। भगवान का ये अति प्रिय वाद्य रहा है। भगवान शिव ने जब तांडव नृत्य किया था उस वक्त उनके वाहक जो नंदी हैं उन्होंने उनके साथ मृदंग बजाया था, ऐसी हमारे यहाँ मान्यता है। अब आप देख रहे हैं कि इसका शरीर जो है बिल्कुल पखावज से मिलता जुलता है। ये भी लकड़ी का बना हुआ है और कटहल की लकड़ी का बनता है ये। अच्छा। और इसको मृदंग कहते हैं, जो संस्कृत का शब्द मृद मतलब मिट्टी और अंग मतलब शरीर, जिसका मिट्टी का अंग है, मृदंग पड़ गया। जी हाँ। अब इसका जो गठन है वो किस तरह से है उसके बारे में बताएं। जैसे कि आपने पखावज में देखा था, दोनों तरफ पूड़ी उसके ऊपर चढ़ाई जाती है, उसी तरह मृदंग में भी यहाँ पे पूड़ी, जिसको वो लोग तोप्पी कहते हैं। तोप्पी? जी, मतलब टोपी, उसको तमिल में तोप्पी कहते हैं। और इसके बीच में जो आप देख रही हैं शाही इसमें भी लगी हुई है, और वो शाही जो फेरस ऑक्साइड, स्टार्च, मैदा इसके मिश्रण का बना हुआ ये काली शाही उसके ऊपर है, जिसके ऊपर बंद बोल बजते हैं। और इसका चमड़ा थोड़ा पखावज की तुलना में मोटा होता है। जी हाँ। और जो दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ जैसे बायां होता है वैसे ही पखावज के बाएं जैसा ही इसका भी बायां है। इसमें भी आटा लगाने का रिवाज है, ताकि इसकी आवाज जैसे हमने पिछले कड़ी में आपको सुनाई थी पखावज की, वैसे ही जब आटा नहीं रहता है तो बहुत ही अलग सुनाई देता है, और आटा लगाने के बाद में एकदम गंभीर हो जाती है, और एक बेस जो हमको चाहिए, जरूरत होती है बजाने में, उसका ये काम करता है। अच्छा, इसमें ताल कौन कौन सी बजाई जाती हैं कर्नाटक शैली में? देखिए, मृदंगम, घटम या खंजीरा, ये जो वाद्य हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें बहुत कठिन से कठिन लयकारी की जाती है, जिसका बखान करना बड़ा मुश्किल होगा। मुख्य इनके 7 ताल हैं, जैसे ध्रुव तालम, मट्ट तालम, रूपक तालम, जंप तालम, त्रिपड़े तालम, अड़ तालम और आखिरी में एक तालम। तो ये 7 इसके प्रमुख ताल हैं, और वो 5 अलग अलग जातियों में बजते हैं। जैसे चतस्र जाति 4 मात्रे की, खंड जाति 5 मात्रे की, तिस्र जाति 3 मात्रे की, मिश्र जाति 7 मात्रे की और संकीर्ण जाति 9 मात्रे की। तो ये इस तरह 7 × 5 35 ताल हो गए, और फिर उस 35 तालों के फिर जो 5 जातियां बजती हैं तो 175 ताल कुल इसमें पैदा होते हैं। अच्छा। इतना इसका आप देखिए कितना क्लिष्ट है इसकी गणित। बहुत क्लिष्ट, पूरा गणित है। पूरा गणित है। जी हाँ। अच्छा, अब इसकी परंपरा कैसे शुरू हुई? इसमें भी क्या पखावज की तरह घराने होते हैं? देखिए, पखावज और मृदंगम में बहुत भेद है। एक तो ये पूरा दक्षिण का है, और पखावज तो पूरा उत्तर भारत में ध्रुपद धमार के साथ। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पखावज में बहुत बड़ी बड़ी परणें बजती हैं, बंदिशें बजती हैं, गज परण या जैसे दुर्गा परण या शिव परण वगैरह बजते हैं। लेकिन यहाँ मृदंगम में लयकारी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और यहाँ ऐसे कोई फिक्स कॉम्पोजिशंस बहुत कम हैं। अब कुछ लोग बना करके बजा रहे हैं, लेकिन पहले से इसमें कोई फिक्स कॉम्पोजिशंस कभी हुआ ही नहीं करते थे। जो बुद्धिमान वादक होते हैं उन्होंने अपनी बुद्धि से जितना गणित में इसका इस्तेमाल किया है उसका तो कोई कहीं भी इसका जवाब ही नहीं है। आपको शायद मालूम हो कि हमारे जो नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन साहब थे, उन्होंने इसके जो नाद के ऊपर काम किया
और उसकी बहुत रिसर्च करके उन्होंने उसके बारे में काफ़ी अध्ययन किया है। अच्छा, अच्छा। और जैसे मैंने पूछा कि इसके भी घराने होते हैं क्या उत्तर भारत की तरह, पखावज की तरह, या इसमें गुरु होते हैं, गुरु शिष्य परंपरा होती है? हाँ, हाँ, घराना इस तरह से कुछ इसमें हमने नाम नहीं पाया है, लेकिन 20वीं शताब्दी में 2 बड़े मृदंग के घर थे, मतलब 2 अलग-अलग शैलियाँ थी या 2 अलग-अलग विद्वान लोगों के जो घर थे, उसमें एक तो है पुडुकोट्टई और दूसरा जो है तंजावुर। ये 2 घराने आप कह सकते हैं। तो हमारे उस्ताद जो पुराने मृदंगम के पयनी बालासुब्रमण्यम पिल्लई या CS मुरुगा भूपति या पालगढ़ मणि अय्यर साहब, ये जो त्रिमूर्ति थी, इन्होंने मृदंगम में अद्भुत काम किया है और उन्होंने इतना अच्छा हिसाब किताब उन्होंने देखा है कि अब और आगे कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है। अच्छा, तो उसी हिसाब से सब बजाते हैं? जी, उसी हिसाब से सब बजाते हैं। तो अभी श्रीधर पार्थ सारथी जी हमें कुछ सुनाएंगे क्या? जरूर श्रीधर जी, आप श्रोताओं को आज क्या सुना रहे हैं? मैं आज तिश्र जाति त्रिपुट ताल सुनाने जा रहा हूँ। इसका हर एक ताल जो आपने बताया, इसका अंग होता है, जिसमें एक भाग वेरिएबल भाग जो है वो होता है लघु, धृतम फिक्स्ड 2 बीट्स का, जिसे ताली बजा के और दूसरा बीट खाली की तरह बताया जाता है। अनुध्रुत जो होता है वो सिर्फ 1 बीट होता है जी। इस ताल में त्रिपुट ताल जो बोला जाता है 1 लघु और 2 धृतम का बनाया जाता है। अब ये अगर चतुश्र जाति त्रिपुट ताल हुआ तो आपको 8 मात्रा बनेंगे जी। इसे आदि ताल भी कहा जाता है। ये आज मैं जो बजाने जा रहा हूँ ये तिश्र जाति त्रिपुट ताल है। तो ये 3 का लघु बना जी और 2 धृतम जो 2-2 के बने जी, तो ये 7 मात्रा का जी बनता है जी। तो ये मैं थोड़ी देर के लिए बजा के जरूर दिखा रहा हूँ। इसका बेसिक रूप ये है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 का तक धिन धिन ना धिन धिन तक धिन तता धिन धिन ना तक धिन धिन नक धिन धिन तक धिन तता धिन। पार्थ सारथी जी कौन सी ताल बताई थी? तिश्र जाति त्रिपुट ताल। अच्छा, अब ये मृदंगम का प्रयोग भी बहुत से फिल्मी गीतों में हुआ है। जी, जी। बालकृष्ण जी, तलाश फिल्म का एक गाना याद आ रहा है जिसमें मृदंगम का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है। आप इसको कंफर्म करेंगे कि ये मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? तेरे नैना तलाश करें एक गाना है, बहुत ही खूबसूरत सा, उसमें मृदंगम का प्रयोग हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तलाश फिल्म के इस खूबसूरत गीत में तबला और तबला तरंग के साथ साथ अंतरे के पूर्व और खास तौर से अंतरे में मृदंगम का बहुत ही सुंदर यहाँ पे उपयोग किया गया है। चलिए सुनते हैं। खोई खोई आँख है रुकी पलक है जहाँ जहाँ देखेगा तू वही झलक है खोई खोई।
नैना तलाश करे जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने, तेरे नैना तलाश करे जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने, तेरे नैना। यहाँ दो रूप हैं हर एक के, यहाँ नजरें उठा नजरा देख के। जब उसकी मोहब्बत में गुम है तू, वही सूरत नजर आएगी चार सू। कौन क्या है मन के सिवा ये कोई क्या जाने, तेरे नैना तलाश करे जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने, तेरे नैना। तेरे नैना, तेरे नैना। ये जवान रात लेके तेरा नाम कहे हाथ बढ़ा कोई हाथ थाम, ये जवान रात लेके तेरा नाम कहे हाथ बढ़ा कोई हाथ थाम, ये जवान रात। काली अलका के बादल में बिजलियां, गोरी बाहों में चाहत की अंगड़ाइयां। जो अदा है इशारा है प्यार का, ओ दीवाने तुझे चाहिए और क्या, पर रुक जा मन की सदा भी सुन दीवाने, तेरे नैना तलाश करे जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने, तेरे नैना। भारतीय ताल वाद्य और फिल्म संगीत। जाने माने तबला वादक बालकृष्ण अय्यर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी तीसरी कड़ी। तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी का था। प्रस्तुति सहयोग दिया वीणा राय सिंघानी ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने। Sa